अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया के अंदर कल से गोदी मीडिया के अंदर ये स्टोरी मेन मुद्दा बनी हुई है कि अमेरिका की किसी एजेंसी ने कोई रिपोर्ट दे दी है कि भाई अगर पाकिस्तान कुछ हमला करता है इंडिया के ऊपर तो मोदी साहब के नेतृत्व में इंडिया भी जवाब देगा। इस पे जनाब क्या वाह मचाई जा रही है इंडिया के अंदर। इस तरह की छोटी छोटी रिपोर्ट्स को हवा दे के मैग्नीफाई करके दिखाना वैसे बुनियादी तौर पर बीजेपी की सियासी ड्रामेबाजी का शुरू से हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार इस रिपोर्ट को कुछ ज़्यादा ही इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं ना। नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर, हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट इफ़ इंडिया अटैक्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। सिमिलरली इफ पाकिस्तान अटैक्स ऑन इंडिया, इंडिया विल रिस्पॉन्ड। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। लेकिन बहरहाल लगे हुए हैं कल से सारे भक्त हजरात कि क्या बात है भाई। अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला करते हैं तो इंडिया जवाब देगा मोदी साहब की वजह से। मतलब अगर मोदी साहब नहीं होते तो क्या पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडिया नहीं देता। एक अजब सी फजूल किस्म की चीज़ें लगा के रखी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के अंदर इस सारे झमेले में मिस की गई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है आई वुड से, और हकीकतन एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन वो मिस किया गया है, वो ये है कि क्वाड और ये जो ऑकस बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का अलायंस और यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इन तीनों के अंदर अमेरिका के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि रशिया और चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की कन्वर्जेंस हो रही है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। क्यों? कल मैंने बात की थी इस पे कि इंडिया के लिए मॉस्को उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इंडिया के सर्वाइवल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। 86% इंडिया के हथियार रशिया से आते हैं। अलबत्ता अब दुनिया बदल गई है, इंडिया ने गलत जगह पे पंगा लेके अपने फॉरेन रिलेशंस तबाह कर दिए हुए हैं। आई सेड यस्टरडे कि नई दिल्ली के लिए मॉस्को का रास्ता बीजिंग से होकर गुजरता है और बीजिंग का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। इनमें से किसी एक भी मुल्क के साथ इंडिया के ख़राब रिलेशंस अगर रहते हैं तो इंडिया को किसी किस्म की कोई हेल्प इस ग्रुप के किसी भी मुल्क से नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन चुका है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है इनके वो सेम हैं, अनलाइक इंडिया। अब जनाब राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया चाइना इन स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस। देखें दुनिया बदल गई है, पहले वाला वातावरण जो है वो दुनिया में नहीं है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस वैसे है क्या? ये जो ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ ने बात की है कि रशिया और चाइना के स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो रही है उनके इंटरेस्ट की, तो इसका मतलब क्या है? देखें जब दो मुल्कों या मुल्कों का कोई ग्रुप हो, ये जब एक कॉमन पर्पस सेट कर देते हैं कि हमने ये काम करना है, दिस इज़ अवर एजेंडा, और फिर उस टास्क को हासिल करने के लिए जब वो एक ही राह अख्तियार करते हैं, एक ही जैसी पॉलिसीज एडॉप्ट करते हैं कि तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त, ये स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस होती है। यहाँ पर रशिया और चाइना ने क्या कॉमन पर्पस सेट किया हुआ है, सोचने की बात है। क्या कॉमन पर्पस इनका? कॉमन पर्पस ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन को अमेरिका मुक्त बनाना है, अमेरिका को निकालना है यहाँ से। कौन सा इंडो पैसिफिक रीजन? जिसके अंदर ताकत हासिल करने के लिए अमेरिका ने पहले क्वाड और फिर ये ऑकस बनाया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलके इन्होंने ये अलायंसेस बनाए थे, विच मीन्स चाइना और रशिया अमेरिका मुक्त इंडो पैसिफिक चाहते हैं। ये ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है उनका। इस पर कन्वर्जेंस, स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस इनकी है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। इंडिया ये नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ से आउट हो। लिहाजा भले ही आप यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ वोट ना दें, न्यूट्रल रहें, भले ही आप यूक्रेन के इशू पर रशिया को कंडेम ना करें, आपके और रूसियों के बीच मामलात कभी भी सीधे नहीं होने जा रहे लॉन्ग रन में। क्यों? स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस नहीं है ना, इंडिया की नहीं है स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस रशिया के साथ, इस वक्त पाकिस्तान की है। हालांकि इसकी कीमत भी पाकिस्तान चुका रहा है। बिला वजह FATF के ग्रे लिस्ट में सालों से पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को हेलीकॉप्टरों वाली दाइश से भी डराया जा रहा है। चंद रोज पहले धमाका हुआ है पाकिस्तान के अंदर, शिया मस्जिद के अंदर। वही हेलीकॉप्टरों वाली दाइश जिसके लिए अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट हामिद करजई ने अमेरिका से सवाल किया था कि इनको अफगानिस्तान में कौन ला रहा है अनमार्क्ड हेलीकॉप्टरों के जरिए। ये उन दोनों की बात है जब अभी अमेरिका अफगानिस्तान से गया नहीं था। उन दोनों अनमार्क्ड हेलीकॉप्टरों के जरिए सीरिया और इराक से
दाइश के कारिंदे अफगानिस्तान भेजे जा रहे थे और कहा यही जा रहा था कि इनको अफगान तालिबान से भिड़वाया जाएगा और कई जगहों पर इनकी मुठभेड़ हुई भी है, अभी भी हो रही होती है, पहले भी हुई है। अब ज़रा ये है कि अफगान तालिबान कमांडिंग पोजीशन में है। लेकिन बहरहाल इन हेलीकॉप्टरों वाली दाइश से भी पाकिस्तान को डराया जा रहा है और 22 वेस्टर्न मुल्क मिलके खत भी लिख रहे हैं पाकिस्तान को कि आप रशिया के खिलाफ चले जाएं और हमारे साथ आप जो है मिल जाएं। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस पाकिस्तान के अंदर सरकार को ही धपड़धूस करने के प्रॉपर अटेम्प्ट शुरू हो चुके हैं, प्रॉपर अटेम्प्ट। इमरान खान को हटाने का पूरा प्लान तैयार है। रूस की फेवर में जाने के बाद उनको ये सज़ा वेस्ट की जानिब से दी जा रही है। अब देखना ये है कि इस मैसिव टास्क को कैसे पूरा करते हैं वहाँ के जो डीप स्टेट है वहाँ की। लेकिन संकट बड़ा है इमरान खान के ऊपर, ये मैं आपको बता दूँ, संकट है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर के मित्रों, अमेरिका, ये जो वाशिंगटन वाले बाबा हैं ना, ये डिक्लाइनिंग सुपर पावर हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि ये आज भी सुपर पावर तो है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैठे बैठे वो अच्छी खासी हुकूमतों को परेशान कर सकते हैं दुनिया के अंदर। ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर बेसिकली, प्रो चाइना प्रो रशिया पॉलिसीज के कारण। मोदी सरकार ने तो देखें अभी तक इसका 10% भी प्रेशर नहीं देखा। अभी तक तो गुडी गुडी चल रहा है वहाँ पर, ना रशिया ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है ना अमेरिका डाल रहा है। अभी तो गुडी गुडी है ना, मेरी एक टांग इधर भी है एक टांग उधर भी है। वो तो इस तरह का है कि भाई मैं दो किश्तियों में टांग रख के बैठा हूँ। अभी 10% भी प्रेशर नहीं आया। पाकिस्तान पे प्रॉपर प्रेशर है। मुल्क के अंदर आप देखें, सिक्योरिटी से लेकर पॉलिटिकल से जो कि से वहाँ से लेकर हर तरह का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। फाइनेंशियल प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ कह रहे हैं कि रूस और चाइना इसी इंडो पैसिफिक वाले रीजन को एज अ बेस इस्तेमाल करने वाले हैं। ये उनके पावर का मरकज, सेंटर होगा। अमेरिका को ओवरथ्रो करने के अटेम्प्ट्स ये मुल्क कर रहे हैं और इंडिया यहाँ अमेरिका का चौकीदार बन के उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है क्वाड में बैठा हुआ। चाइना के साथ साथ इंडिया के रूस से भी तनाज़ात नियर फ्यूचर में गहरे होना तो तय बात है। देखिए, इमरान खान होता है पाकिस्तान में नहीं होता, इससे एक बात तो तय है कि चाइना पाकिस्तान या रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कोई इशू ज़्यादा पैदा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है, जो पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट है पावरफुल, वो किसी एंटी चाइना एंटी रशिया यहाँ पर हुकूमत को बर्दाश्त करेगी भी नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर हालात मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर डीप स्टेट जो है वो पावरफुल नहीं है। वहाँ सब कुछ जो करता धरता है मेनली वो सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो वो डिसीजन करते हैं वही होता है इंडिया के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान इस हवाले से डिफरेंट है। वहाँ पे कोई हिडन किस्म की इस तरह की पावर्स नहीं होती, कोई कि नज़र नहीं आ रही लेकिन पावरफुल हैं, फिर भी उनकी एक से है, वैल्यू है उनकी मुल्क की डिसीजन मेकिंग में। इंडिया के अंदर सियासतदान ही सब कुछ होता है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह नहीं है। तो इंडिया ने अभी प्रेशर देखा नहीं है और उस पर इंडिया का खुद का जो इत्तेहादी है ऑस्ट्रेलिया, वो कह रहा है कि स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस हो चुकी है और ये इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी है। लॉन्ग रन में इंडिया के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पर रशिया और अमेरिका को मैनेज करना इस तरह से।